गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.1 में हमने आपको ये बताया कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे होता है तो क्या प्रॉपर्टीज होती है, कंग्रुएंट कैसे होती है और कंग्रुएंट होती है तो क्या प्रॉपर्टीज होती है। फिर हमने आपको उसके बाद बीपीटी थ्योरम पूरा एक्सप्लेन किया एक सेपरेट वीडियो में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का जो 3 एग्जाम्पल है वो, उसके बाद एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बीपीटी थ्योरम का थोड़ा सा रिवीजन, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए, और जिन बच्चों ने देख के आया होगा वो इस 2 मिनट के पार्ट को स्किप कर सकते हो या इसको फिर से समझ सकते हो। तो बीपीटी थ्योरम और उसके कन्वर्स, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसके कन्वर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बीपीटी थ्योरम दिया था किसने? थेल्स साहब ने, इसलिए हम इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और उसका कन्वर्स बीपीटी थ्योरम हमें बताता था कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, सपोज एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और कोई 2 पॉइंट है, ए बी पे एक पॉइंट डी है और ए सी पे एक पॉइंट ई है। अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो डी ई पैरेलल टू बी सी अगर हमारे पास गिवन हो, ये पार्ट गिवन हो, तो हम कह सकते थे कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। किसके थ्रू? बाय बीपीटी, इसके थ्रू हम इस बात को कह सकते थे। फिर हमने आपको बीपीटी में समझाया था कि नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा कहो, ऐसा तो आप सिर्फ प्रूव कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि इधर ए बी लेते हो तो इधर ए डी ले लो, तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ये इधर ए सी अपॉन ई सी भी कह सकते हो। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर, हम इसको इस तरह से एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, तो इधर भी आपको एप्लीकेशन यूज करना होगा ए सी अपॉन ई सी। अब पहला एग्जांपल में हमें यही प्रूफ करने कहता है कि मान लो बीपीटी थ्योरम से आपने ये प्रूफ कर दिया कि एक ट्रायंगल है जिसमें देखो ना, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी and E such that it is parallel to BC, DE parallel to BC, तो prove that AD upon AB। अब ये क्या प्रूव करना है? इसका रेसिप्रोकल, मतलब AD upon AB is equals to ऊपर में AE upon AC, सॉरी माय मिस्टेक, गलती से हमने EC लिख दिया, AE upon AC, ये हमें प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। AE अपॉन EC प्रूफ करना, AC, इसका रेसिप्रोकल हमें प्रूफ करना है। आपने बोला सर डायरेक्टली हम बीपीटी से लिख सकते हैं, तो देखो ये पार्ट तक तो आप लिख सकते हो। अब यानी यहाँ पे लिखोगे कि आपके पास ये गिवन है, ये बाय बीपीटी होता है और आपको टू प्रूफ में ये करना है। तो कैसे करें? तो देखो इसके लिए हम सिंपल लॉजिक बताते हैं। मतलब यहां तक तो आपके पास क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ये इसका क्वेश्चन का जो फिगर था वो एग्जांपल में दिया गया था कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट 2 पॉइंट ए डी एंड ई सच दैट डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन था। तो हमने बोला बाय बीपीटी हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी इज AE अपॉन AC, ये प्रूफ करना है हमें। तो हमने देखा कि हमें जो ये बीपीटी से मिला था, इसको अगर हम देखें तो हमें AD को रखना है, जिसको भी रखना हो उसको नीचे कर लेते हैं। तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, DB अपॉन AD इज इक्वल टू AE को रखना है, यानी दोनों को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, एक को तो कर नहीं सकते हैं, अपॉन AE। अब हमने क्या किया? एड 1 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में 1 को ऐड कर दिया। तो 1 ऐड किया तो हमें क्या मिल गया? DB अपॉन AD प्लस 1 इज EC अपॉन AE प्लस 1। नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर। 1 ऐड करने से हमारा क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का मतलब तो नहीं बदला। अब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आए AD, हम यहां से लिख सकते हैं DB प्लस AD, एलसीएम लेने पर इज इक्वल टू इसके एलसीएम आए A, यहां से लिख सकते हैं EC प्लस ए। अब देखो तो DB AE, अब यहां से DB प्लस AD, DB प्लस AD क्या हो जाएगा? AB अपॉन AD नीचे है इज इक्वल टू यहां से EC प्लस AE क्या हो जाएगा? EC प्लस AE, हमारे पास क्या हो जाएगा? AC अपॉन AE। ये नहीं चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे। तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। बोलो बात समझ में आई? यहाँ AC था, कोई दिक्कत? यानी आपने देखा कि हमने लास्ट वीडियो में जो आपको बोला था कि इस रेसिप्रोकल को चाहो आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, वो आज हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि ऐसा क्यों कर सकते हैं। और ये एग्जांपल हमारा फर्स्ट था जो कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आया? अब इसका कन्वर्स कहता है कि इनमें से ये
ये इनमें से कोई भी बातें दी गई है, इसका मतलब डी जो है वो पैरेलल रहा होगा बीसी से। अगर ये सारी बातें में से कोई भी एक चीज गिवन हो तो आप उल्टा कह सकते हो कि बाय कन्वर्स डी पैरेलल टू बीसी। यानी बीपीटी थ्योरम भी समझा दिया और एग्जांपल फर्स्ट भी समझा दिया, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात पकड़ लिया होगा आपने कि ये सर ने बोला था डायरेक्ट आप बीपीटी से इसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, तो ऐसा क्यों कर सकते, तो ये एग्जांपल में पूछकर उन्होंने ये बात को समझा भी दिया कि भाई एग्जांपल में आप ये बताओ कि AD अपॉन AB इज AE अपॉन AC होगा। तो हमने बोला हाँ सर, दोनों तरफ 1 को ऐड करते हैं, ऐड करके हमने ये AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC प्रूव कर लिया। यानी बीपीटी थ्योरम से हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप चाहो तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC लिख सकते हो, या चाहो तो AB अपॉन DB AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन EC लिख सकते हो, AC अपॉन EC। यानी ये सारी चीजें क्यों लिख सकते हैं, इसका वन ऑफ द एग्जांपल देकर हमें क्वेश्चन में समझा दिया गया है। क्योंकि जब दोनों तरफ 1 को ऐड करेंगे तो हमारा कुछ रेसिप्रोकल ऐसा बनता चला जाएगा, और 1 दोनों तरफ ऐड किया, इसलिए यानी हमने बीपीटी थ्योरम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। क्यों? क्योंकि ये 1 कट के हट भी सकता था। तो पहला एग्जाम्पल भी समझ में आया और बीपीटी थ्योरम का रिविजन भी समझ में आ गया आपको। इसको इरेज कर दे, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। यानी बीपीटी थ्योरम समझाया और हमने पहला एग्जांपल देखा तो देखा कि एज इट इज जो फिगर था वही फिगर हमें बनाना था। तो हमने दूसरी बार नहीं बनाई, पहली बार में ही सब चीज़ समझा दी, और आपने बीपीटी देखा होगा तो इसको आसानी से प्रूव भी कर पाए होंगे आप। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 में कहता है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। तो सबसे पहले हर बच्चे को ट्रेपीजियम का डायग्राम पता ही है, क्योंकि 9th क्लास पढ़ के आए हैं और 9th में ट्रेपीजियम के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, 8th में भी किए हैं। तो कहता है ABCD एक हमारे पास क्या है, ट्रेपीजियम है। ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. AB is parallel to DC. चलिए ये बात हमें दिख भी रहा है, ठीक है। E and F are the points on the non-parallel side AD and BC. AD पर एक कोई पॉइंट है E और BC पर कोई एक पॉइंट है F, और गिवन है रिस्पेक्टिवली सच दैट EF is parallel to AB। ये भी हमारे पास गिवन है कि EF जो है वो AB के पैरेलल है। ये दोनों चीजें हमारे पास गिवन है, और इन दोनों चीजों को देखो तो कि AB जो है वो DC के भी पैरेलल है और AB जो है वो EF के भी पैरेलल है। फ्रॉम दिस 2 पॉइंट वी कंक्लूड दैट EF इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। इन 2 पॉइंट से हम कह सकते हैं, यानी इनडायरेक्टली ये 3 चीजें हमारे पास गिवन है। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। AE अपॉन ED इज BF अपॉन FC। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये पैरेलल है तो इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि सर बीपीटी थ्योरम तो आपने ट्रायंगल के लिए बताया था, ये तो ट्रेपीजियम है, तो इसमें तो हम पैरेलल होने की वजह से रेशियो बराबर लिख नहीं सकते, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ट्रायंगल एंड दिस इज नॉट अ ट्रायंगल। तो इसको ट्रायंगल तो बना ही सकते हैं, या तो आप AC को ज्वाइन कर लो या तो आप BD को ज्वाइन कर लेते। तो हमने AC को ज्वाइन किया जो EF को मान लो G पे कट करता, तो हमने लिखा ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC दैट इंटरसेक्ट EF एट E एंड F था ना, हाँ EF एट G। अब देखो तो हम आ जाते हैं, 2 ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल बन गई हमारे पास ADC। तो इन ट्रायंगल, अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC। अब देखो ADC में हमारे पास ये गिवन है पूरा, EF जो है वो पैरेलल है DC के, हमने यहां से देखा। तो पूरी लाइन अगर पूरे के पैरेलल है तो छोटी सी लाइन भी तो पूरे के पैरेलल होगी, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि EG जो है वो भी पैरेलल है DC के है। अब देखो तो इस ट्रायंगल में ADC में अगर EG पैरेलल है DC के, तो बाय BPT आप क्या लिख सकते हो, बाय BPT आप लिख सकते हो AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC। और हम तो कहेंगे कि इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप BPT कर ही लेना, तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक, पहला चीज हमने प्रूफ कर लिया, यहां पर कर लिया। दूसरी ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं ABC, ये वाली ट्रायंगल AB
सी, ये वाली। तो हमने आए इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हमने देखा कि अभी भी ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ई एफ अगर पूरा इसके पैरेलल है तो ये छोटी सी लाइन जी एफ जो है वो भी ए बी के पैरेलल होगा, यानी जी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। कोई दिक्कत? अब इस ट्रायंगल में अगर हम बीपीटी लगाए, बाय बीपीटी अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं? जो पॉइंट कॉमन होता है वहां से शुरू करते हैं। तो ई जी अपॉन जी ए, सॉरी सी जी अपॉन जी ए इज इक्व टू सी एफ अपॉन एफ बी, सी एफ अपॉन एफ बी। और देखो ऊपर में हमारे पास आया था ए जी अपॉन जी सी और यहां आया है जी सी अपॉन ए जी। समझ रहे हो? उल्टा है ना ये। इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर में लिख देंगे जी ए अपॉन सी जी इज इक्व टू एफ बी अपॉन सी एफ। कोई दिक्कत? अब देखो ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को कोरिलेट करो। देखो ए जी और जी ए एक ही चीज है ना, ए जी लिखो या जी ए लिखो बात तो एक ही है, सी जी लिखो या जी सी लिखो बात तो एक ही है। तो देखने के लिए ऐसा लिख देते हैं। तो ए जी अपॉन जी सी इसके बराबर है और ए जी अपॉन जी सी इसके बराबर है, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को जब आप कंपेयर करोगे तो आप यहां से एक बात तो कंक्लूड कर पा रहे हो कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्व टू, इसमें बी एफ, एफ बी या बी एफ एक ही चीज है, तो बी एफ अपॉन एफ सी या सी एफ एक ही चीज है, एफ सी। और यही शायद आपको प्रूव करना था, ए ई अपॉन ई डी इज बी एफ अपॉन एफ सी। बोलो बात समझ में आई? तो दूसरा एग्जाम्पल भी होता है कंप्लीट, इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने बीपीटी थ्योरम को अच्छे से देखा होगा उसको चीजें जल्दी जल्दी समझ में आएगी, और जिसने नहीं देखा होगा वो प्रैक्टिस करते 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 बनाते बनाते भी सारी चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन बीपीटी थ्योरम देखने के लिए बार बार इंसिस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीपीटी थ्योरम डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाते हैं, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, और जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। कहता है इन फिगर, इस फिगर में पी एस, अब ये फिगर को ऊपर बना लेते हैं। हमारे पास क्या है? पी क्यू आर एक फिगर है जिसमें हमें दिया गया है, यहां पर एक पॉइंट है एस, यहां पर एक पॉइंट है टी, और इसमें हमें दिया गया है पी एस अपॉन क्यू एस इज इक्व टू पी टी अपॉन टी आर। ये हमारे पास गिवन है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप क्या कह सकते हो कि भाई दिस अपॉन दिस इज इक्व टू दिस अपॉन दिस है, यानी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने बताया अभी कि एस डी पैरेलल टू क्यू आर होगा, यानी अगर रेशियो बराबर है तो साइड पैरेलल, ये वाले पैरेलल साइड्स होंगे आपस में, एस डी पैरेलल टू क्यू आर। चलिए एक बात तो हमने बिना देखे हुए समझ लिए। अब कहता है कि एंगल पी एस आर, एंगल पी एस टी, दिस एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी इज इक्व टू एंगल पी आर क्यू, ये वाली एंगल पी आर क्यू के बराबर है, गिवन है। कोई दिक्कत? अच्छा देखो, तो ये दोनों अगर आपस में पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगी, यानी यहां से कह सकते हैं कौन से एंगल है? कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल होगी, यानी यहां से कह सकते हो आप एंगल पी एस टी इज इक्व टू एंगल पी क्यू आर। देखो तो ये फर्स्ट में गिवन था और ये सेकंड में हमने प्रूफ किया बाय कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल। पी एस टी यहां पी आर क्यू के बराबर है और पी क्यू आर के भी बराबर है, यानी इन दोनों से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूड दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्व टू एंगल पी आर क्यू। और हमें प्रूव क्या करना था? प्रूव दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर और उसमें ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर कर दिया हमने प्रूफ, ये इसके बराबर था और बाय कॉरस्पॉन्डिंग ये इसके बराबर हो गया क्योंकि बीपीटी से ये इसके पैरेलल हो गया। क्यों? क्योंकि रेशियो इक्वल गिवन था। बहुत ज़्यादा फास्ट बोल दिया, स्लो कर लेना। ये एंगल इसके बराबर गिवन था और ये इसके पैरेलल हमने प्रूफ किया कन्वर्स से, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया कॉरस्पॉन्डिंग, यानी ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो फ्रॉम दिस वी विल से दैट ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस
ट्रायंगल। बोलो, बात समझ में आई अच्छे से? तो ये 3 एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। इसको आप नोट डाउन करो अच्छे से। अगर एक बार में समझ में नहीं आता, दूसरी बार देखने की कोशिश करो। एग्जाम्पल हमने इसलिए समझाया ताकि एग्जाम्पल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, और एग्जाम्पल बच्चे ध्यान में नहीं देते हैं, तो एटलीस्ट वीडियो होगा तो एक बार आप देख के इसे समझ सकते हो। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। इसको जल्दी से नोट डाउन करो आप।